अपना अपना किताब हम लोग निकालिए। तो एक्सरसाइज 8.2 8.1 हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 8.1 का जो भी क्वेश्चन था उसको हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ना है 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1। 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको बताया गया था 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया था। जैसे हम लोग पढ़े हैं साइन 0 के मान क्या होता है 0, साइन 30 के मान कितना होता है 1/√3, साइन 45 के मान कितना होता है 1/2 होता है साइन 30 के। साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 के मान कितना होता है 3/√2, साइन 90 के मान कितना होता है 1 होता है। हम लोगों को सिर्फ साइन थीटा याद रखना। साइन थीटा 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री के बीच में आपको मान याद है तो साइन का उल्टा कीजिए, मतलब साइन के मान को क्या कीजिएगा एकदम अपोजिट कर दीजिएगा। शुरू के अंत में और अंत को शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग कॉस का मान याद कर सकते हैं। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/2 होगा नो, कॉस 60 के मान कितना हो जाएगा 1/2, कॉस 90 के मान 0। अब यदि साइन और कॉस का मान आपको याद हो गया तो tan का मान याद कर लीजिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री का मान बटा कॉस 0 डिग्री के मान बराबर tan 0 डिग्री का मान निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर tan 30 का मान आपको याद नहीं है तो साइन 30 के मान बटा कॉस 30 के मान, इसको कटाइएगा तो क्या होगा tan 30 के मान निकल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग देखे tan 45 के मान हमको लिखना, तो cos साइन 45 के मान बटा cos 45 के मान बराबर क्या होगा tan 45 के मान निकल जाएगा। फिर tan 60 के मान याद करना है, साइन 60 के मान बटा cos 60 का मान, इसको नीचे ऊपर कटाएंगे भागा में तो क्या होगा tan 60 का मान मेरे पास निकल जाएगा। फिर tan 90 के मान हमको निकालना है तो साइन 90 के मान बटा cos 90 के मान, फिर इसको क्या कीजिए कटाइए और जो बचेगा वो क्या होगा tan 90 का मान हो जाएगा। इस तरह से क्या कीजिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से लेकर के, यदि थीटा का मान 0 से लेकर 90 के बीच में कहीं हो तो साइन थीटा 0 से लेकर 90 तक का मान क्या कीजिए याद कर लीजिए। देखिए इसको हम लोग क्या कीजिए मान लीजिए, जैसे हम लोग एक चार्ट पढ़े, एक सारणी में पढ़े थे, कल हम लोग सारणी के एक तैयार किए थे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे। मान लीजिए वह त्रिकोणमितीय अनुपात हम भोर पर आज जैसे साइन 0 का मान 0 कैसे होता, साइन 45 30 का मान 1/2 कैसे होता, साइन 45 का मान 1/√2 कैसे होता, साइन 60 का मान जो होता है 1/√3/2 कैसे होता, और साइन 90 का मान 1 कैसे हो जाएगा। ये यदि हम क्या करते हैं बाई चांस भूल जाते हैं तो इस स्थिति में इसको याद कैसे कर लेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक कोण है, एंगल है, इस एंगल के जगह पर यदि 0 रख दिया जाए, 0 डिग्री रखा जाए, 0 डिग्री है, फिर क्या है 30 डिग्री का मान है, फिर 45 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है और फिर 90 डिग्री का मान है। ये हम कैसे याद रखेंगे, ये हम मतलब यह आता कहाँ से है। जैसे साइन थीटा हम लोग लिखे हैं साइन थीटा
इसको भी मान लीजिए थीटा। थीटा के जगह पे ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं आप। अब हमको देखना है कि साइन थीटा के जगह पे यदि जीरो रखते हैं, थीटा के जगह क्या करते हैं जीरो रखते हैं, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात हमको कैसे ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात याद किए जीरो होता, साइन थीटा के जगह 30 रखें तो साइन 30 भी वन कितना होगा 1/2 होगा। साइन 45 तक थीटा के जगह 45 रखेंगे तो साइन 45 मान कितना होगा 1/2 होगा। साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ये आया कहाँ से, आ जाता है। तो मान लीजिए हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं जानते, भूल गए बाई चांस, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ये हम भूल गए मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, इस तरह से क्या करेंगे 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। लिखने के बाद में क्या करेंगे सभी में 4 से भागा देंगे। कितना से भागा देंगे 4 से। सभी में हम 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा दे दीजिए। चलिए सभी में 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए। इसमें भी आप 4 से भागा डिवाइड कर दीजिए। सभी में 4 से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए सभी में हम 4 से इस प्रकार से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे सभी पर रूट चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे रूट चढ़ाएंगे। सभी पर क्या कर रहे हैं रूट चढ़ा रहे हैं। इस पर भी क्या कीजिए आप रूट चढ़ा दीजिए, इस पर भी क्या कीजिए रूट चढ़ा दीजिए, इस पर भी क्या कीजिए रूट चढ़ा दीजिए। चलिए हम सभी पर रूट चढ़ा कर सभी को क्या किए नाराज कर दिए। खुश था पहले लेकिन अब क्या हो गया नाराज हो गया, रूठ हो गया, रूठ गया। अब इसको फिर से हंसाने के लिए क्या करेंगे नीचे मतलब इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे अब रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकालिएगा तो 0 में भागा दीजिएगा 4 से। 0 में भागा कितना से देंगे 4 से देंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो रूट में फंस जाएगा 0, फंस जाएगा 0 रूट में। चलिए रूट में 0 फंस गया। ये 1 से 4 में तो भागा नहीं हुआ तो 1 तो स्वतंत्र रहता है, 1 रूट में रहेगा तो 1 बाहर हो जाता अनु। और ये 2 है रूट में फंसा हुआ है तो कितना हो जाएगा 2। जैसे √2 √4 है तो √4 का मतलब है इससे 4 का गुणनखंड कीजिएगा 2 गुना तो होगा, 2 क्या होगा बाहर निकल जाएगा। और 1 का वर्ग मतलब 1 के रूट 1 का मान 1 होता है। √1 है इसका मतलब ये 1 के बराबर है। मतलब 1 गुने 1 आप 2 बार लिख सकते नहीं लिख सकते, गुना कीजिए तो 1 ही आएगा। तो एक क्या होगा बाहर निकल जाता है, 1 बाहर आ गया। ऐसा ही 1 बाहर आ गया, उसके बाद में 2 रूट से निकलेगा तो 4 2 रूट से निकलेगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। 4 को √100 कीजिएगा तो 2 गुने 2 बराबर 2 बाहर आ गया। फिर देखिए 2 रूट से नहीं निकलेगा, 2 रूट से निकलेगा नहीं निकलेगा तो √102 फंस जाएगा। और 4 का कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल गया। फिर देखिए इसको ये तो 3 रूट से नहीं निकलेगा, बताइए रूट से 3 निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इस स्थिति में √3 ऊपर फंस जाएगा और नीचे का 4 क्या होगा 2 आ जाएगा बाहर आ जाएगा रूट। फिर देखिए 4 भागे 4 बराबर 4 में 4 से भाग दीजिए तो 1 हो जाएगा, रूट में 1 रह जाएगा। एक स्टेप और देखिए इसको √0 का मान कितना होगा 0, मतलब 0 गुना 0 बराबर 0 ही होता है तो 0 लिख सकते हैं बाहर। ये तो आपके पास मान आ गया 1/2। ये है √2/2 √2/2 का मतलब है इस 2 को क्या कर सकते हैं रूट में 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है जैसे √2/2 है मेरे पास है √2/2 तो 2 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं √2 गुना √2 लिखेंगे। एक √2 से एक √2 ऊपर के कटा देंगे भागा में एक मर्तबे तो मेरे पास बच गया 1/√2 बच गया। कितना बच गया 1/√2 बच गया। तो इसका मान आ गया मेरे पास 1/√2 मान याद किए रू। फिर देखिए ये तो नहीं निकलेगा तो √3/2 के 2 रह जाएगा। अब देखिए √1 लिखा हुआ √1 मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1 गुने √1
रूट 1 को लिख सकते हैं आप रूट अंडर 1 गुना 1, तो 1 का जो है बाहर निकलेगा, तो 90 का मान कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। अब देखिए यदि साइन थीटा का मान, थीटा का जगह 0 लगा, साइन 0 का मान हमको याद नहीं है 0, तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। साइन 30 का मान याद नहीं, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान याद नहीं है, तो इस प्रकार से हम साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने के बाद में साइन कोस टैन ज्ञात कर लीजिए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का मान इसी के उल्टा लिख दीजिए, सेक का मान लिख दीजिए और कॉट का मान लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात सभी के सभी याद रख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आपका चैप्टर जो है 8.2 बहुत ही आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ तो समझ में आया सबको, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप उतार लीजिए, उतारिए इसको बुक में। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमको इससे मतलब है साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इससे हमको मतलब है। चलिए हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। 8.2 के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 चैप्टर है, लिखा हुआ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें सिर्फ मान रखना, हमको कुछ नहीं करना। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, √3/2 होता है। ये साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री है, गुना है, गुना के चिन्ह स्पष्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉस 30 का मान बताइए कितना होता है, साइन 60 याद कीजिए, साइन 60 के मान कॉस 30 के मान के बराबर है ना, साइन 60 के मान कॉस 30 के मान के बराबर, तो इसका भी क्या हो जाएगा √3/2 हो जाता है, प्लस साइन 30 का मान याद कीजिए कितना होता है 1/2, और साइन 30 का मान cos 60 के मान के बराबर है ना। चलिए ये भी लिख दीजिए गुना में 1/2, बाटा गुना बना लीजिए, उसके बाद में के जोड़ बना लीजिएगा, ठीक है। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो बाहर आएगा 3 बाहर चला आएगा, 2 दूना 4, जोड़ कीजिए दे दीजिए, 1 में 1 से गुना कर दीजिए, 1 2 दूना 4, 4 के लघुत्तम 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4/4 बराबर 1 आंसर। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है, बताइए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ क्या करना, tan 45 से मारा दिया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और 2 से गुना कर लेंगे, 2 गुना tan 45 के मान रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस cos 30 का मान रखिए और उसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर कर देना, साइन 60 का मान रखना, उसका क्या करना है स्क्वायर, पावर 2 दे देना, ठीक। देखिए इसमें लिखते हैं, लिखेंगे 2 गुना tan 45 का मान बताइए कितना होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर करा tan कितना 1 के स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान पहले लिख लीजिए कितना होता √3/2 होता, साइन 60 का मान cos 30 के मान के बराबर होता है, ऐसे याद करेंगे, ठीक। और इसका स्क्वायर कर आता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन 60 का मान बताइए कितना होता √3/2 होता, इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया है। चलिए गुना 1 के वर्ग 1 होगा और 1 में 2 से गुना करें 2 हो जाएगा, जो √3 के वर्ग सोचिए 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 बराबर 3, और 2 के वर्ग 4 माइनस √3 के वर्ग 3 और 2 के वर्ग 4, इस पर बाटा बांध दे दीजिए। अब क्या करते हैं हम लोग, बाटा का घटाव बना लेते हैं। अब हम लोग बाटा पर क्या करेंगे, घटाव बना लेंगे।
देखिए बटा बटा के जोड़ घटाओ बनाइए। एक एक चार, चार का लघुत्तम लीजिएगा, चार आ जाएगा, आएगा नो। एक से भाग दिए, चार मतलब एक, तो चार दूना 8, जोड़ 4 एकम 4 तो 2 3 एकम 3, माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। देखिए 3 को प्लस में माइनस में, 3 को प्लस में 3 को माइनस में घट जाएगा, यही पे बच जाएगा मेरे पास 8 बटा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। आंसर कितना आ गया मेरे पास? 2 आंसर आ गया। उतारिए।